राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी हम कर रहे हैं लीड कोड के कॉन्टेस्ट का डिस्कशन। और अगर आपको आपके प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन डू चेक आउट अ कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक नम्स एरे दिया हुआ है। आपको बताना है उस एरे में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिससे एक स्ट्रिक्टली स्मॉलर और स्ट्रिक्टली ग्रेटर नंबर प्रेजेंट है उस नम्स एरे में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें बस एक कंसेप्ट लगेगा सॉर्टिंग का। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे कि इस एरे को अगर आप सॉर्ट कर दो तो आपके पास एरे क्या बन के आ जाएगा। एरे बन के आ जाएगा आपका 2 7 11 15। तो अगेन आप देख सकते हो 7 से एक स्मॉलर भी है 2 और ग्रेटर भी है 15। अगेन बहुत ही अच्छा बात है। तो एक नंबर ऐसा हो गया। अगर आप 11 पे जाओ तो 11 से भी एक अगेन स्मॉलर है, स्ट्रिक्टली स्मॉलर 2 और स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 15। तो दो ऐसे नंबर है हमारे पास जिससे हमारे पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर और स्ट्रिक्टली स्मॉलर नंबर प्रेजेंट है। ठीक है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि हर बार मैं फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट से ही कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सॉर्ट कर दिया ना। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसी से चेक करेंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला कंडीशन, और जो छोटा वाला एलिमेंट होगा ना उसी से चेक करेंगे स्ट्रिक्टली स्मॉलर वाला एलिमेंट, मतलब कंपैरिजन। तो इससे हमारा फिजिबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक भी पूछा है बोथ अस्ट्रिक्टली। अस्ट्रिक्टली मतलब एक भी होगा स्ट्रिक्टली स्मॉलर और अस्ट्रिक्टली ग्रेटर, मतलब एक भी स्ट्रिक्टली स्मॉलर और एक भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर चलेगा। यहाँ पर बहुत ही किस्मत से इन्होंने सॉर्टेड ही दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 जो है उससे स्ट्रिक्टली स्मॉलर भी प्रेजेंट है -3, और इससे भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी प्रेजेंट है 90। अगेन ये 3 भी है जिससे स्ट्रिक्टली स्मॉलर भी प्रेजेंट है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगेन आपके पास 2 एलिमेंट है। बस यहाँ पर सॉर्ट ही करना था, जो कि मुझे उम्मीद है आप सबने सोच लिया होगा। और नहीं सोच पा रहे हैं तो दिक्कत की बात है, पर अगर बिगनर कोई है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम में आपको एरे को सॉर्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक काउंट काउंट एक वेरिएबल ले लेना है, जिससे आप पता करो कि आपके पास कितने ऐसे काउंट हैं जिससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर और स्ट्रिक्टली स्मॉलर एलिमेंट प्रेजेंट है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है। जैसे कि मैंने बोला था कि हम लास्ट एलिमेंट से चेक करेंगे स्ट्रिक्टली स्मॉलर का, और फर्स्ट एलिमेंट से चेक करेंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर का। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन सी प्लस प्लस और एंड में रिटर्न कर देंगे ये काउंट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और तो जो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं अपन, इस क्वेश्चन में आपको एक इवन लेंथ का एरे दिया हुआ होगा जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर होंगे। आपको क्या करना है, आपको करना है ये कि जो पॉजिटिव इंटीजर है सॉरी उनको सारे को क्लब करना है नेगेटिव इंटीजर के साथ, सच दैट कि पहले एक पॉजिटिव इंटीजर है, फिर एक नेगेटिव इंटीजर है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं आपको इस चीज का चिंता नहीं करना है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव है। और दोनों ही मतलब जो एरे भी है आपका वो इवन लेंथ का है, तो दोनों ही सफिशिएंटली प्रेजेंट है। आपको बस क्या करना है, इनको री अरेंज कर देना है सच दैट पॉजिटिव के बाद नेगेटिव है, फिर अगेन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। और एक छोटा सा ही एक चेंज किया इन्होंने। वो क्या चेंज किया है कि जो भी ऑर्डर है, जैसे कि अगर इस एग्जांपल पे है तो सबसे पहले 3 आया है, फिर 1 आया है, फिर -2 -5 2 -4। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर कौन आया है, 3। तो सबसे पहले 3 आना चाहिए। फिर सबसे पहला नेगेटिव इंटीजर कौन है, -2, फिर वो आना चाहिए। फिर दूसरा पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1, फिर वो आना चाहिए। फिर तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव दूसरा नेगेटिव इंटीजर कौन है, -5, फिर वो आना चाहिए। फिर थर्ड पॉजिटिव कौन है, 2, वो आना चाहिए। फिर थर्ड नेगेटिव कौन है, वो आना चाहिए। तो इस तरीके का जो रिलेटिव ऑर्डर है ना वो मेंटेन होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या कर लेंगे, दो अलग अलग वेक्टर बना लेंगे और एक में पॉजिटिव स्टोर कर लेंगे, एक में नेगेटिव स्टोर कर लेंगे। और पहले एक पॉजिटिव का एलिमेंट डालेंगे, फिर नेगेटिव का एलिमेंट डालेंगे, फिर पॉजिटिव का एलिमेंट डालेंगे, फिर नेगेटिव का एलिमेंट डालेंगे। बट दैट इज नॉट द स्मार्ट वे, राइट। अगर आपने हमारा सीरीज फॉलो किया है तो आप इसको सीधा सीधा 2 पॉइंटर्स लगा दोगे। एक आप इवन वाले पे असाइन कर दोगे, एक आप ऑड वाले पे असाइन कर दोगे। सॉरी, एक आप नेगेटिव वाले के लिए रखोगे, एक आप पॉजिटिव वाले के लिए रखोगे। अब आप देखो कि क्योंकि सबसे पहले इवन सॉरी पॉजिटिव आ रहा है,
तो पॉजिटिव हमेशा इवन इंडेक्स पे आएगा, 0 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 0 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर 4 पे आया। और जो नेगेटिव इंटीजर है वो हमेशा ऑड पोजीशन पे आएगा, 1 पे आया, देन 3 पे आया, देन 5 पे आया। तो जो भी इवन पोजीशन है उसको हम सिर्फ और सिर्फ उस पर पॉजिटिव इंटीजर डालेंगे तो हम पूरा एरे को इटरेट करना चालू करेंगे। अगर नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो एक पॉजिटिव एलिमेंट है, तो उसको एक इवन इंडेक्स पे डाल देंगे और इवन इंडेक्स को इंक्रीमेंट किससे करेंगे, 2 से, ताकि वो अगला भी जो इंडेक्स पे जाए वो 2 पे जाए, सॉरी इवन पे ही जाए। और उसके बाद फिर अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट है तो उसको ऑड वाले इंडेक्स पे डाल देंगे। ऑड इंडेक्स का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 1 से, और इवन इंडेक्स का शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 0 से। ठीक है, तो अगेन क्या करना है आपको कि ऑड वाले को, जो भी नेगेटिव आ रहा है उसको ऑड वाले इंडेक्स पे डाल देना है, और ऑड इंडेक्स को अगेन आप +2 करोगे ताकि आप नेक्स्ट भी ऑड ही इंडेक्स पे जाओ, राइट। और जब ऐसा इन प्लेस अपडेटिंग हो जाएगा तो आप रिटर्न कर सकते हो अपना आंसर वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने एक अलग वेक्टर फिर भी ले लिया, आप चाहते तो इसको भी कर सकते थे, मतलब नहीं, शायद नहीं कर पाते, मैंने अलग से ले लिया था। अब देख लेना, सोच लेना, अगर कर सकते तो बताना कमेंट में, नहीं कर सकते तो बताना कमेंट में। ये भी बहुत आसान है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एरे में जितने भी लोनली नंबर हैं उन सब लोनली नंबर को रिटर्न करना है। और यू कैन रिटर्न देम इन एनी ऑर्डर, मतलब कोई पहले आ रहा है कोई बाद आ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लोनली है नंबर तो आपको उसको एक वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न कर देना है आंसर, राइट, उस फंक्शन का। तो यहाँ पर आपको क्या, एक नंबर लोनली कब होगा, एक नंबर लोनली तब होगा जब वो नंबर एक ही बार है। जैसे कि एक नंबर मान लो 5, तो 5 लोनली कब होगा, जब 5 एक ही बार आए उस एरे में, मतलब दूसरा कोई 5 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि उससे एक बड़ा और उससे एक छोटा एलिमेंट भी एरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब 5 अगर आया है और 5 को अगर लोनली होना है तो 4 भी एरे में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए और 6 भी एरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तब जो नंबर 5 है वो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो वो एक लोनली नंबर है। तो आपको ऐसे सारे लोनली नंबर को एक जगह पे स्टोर करके आपको रिटर्न करना है आंसर। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर अच्छा हो जाता कि अगर सेम ऑर्डर में रिटर्न करने बोल दे तो थोड़ा सा ही होता, ज्यादा अच्छा नहीं होता कि अपन इंडेक्स भी स्टोर कर लेते, पर ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप क्या कर लोगे, इसको सॉर्ट कर लोगे। जैसे कि इसको अगर मैं सॉर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये अगर इसको सॉर्ट करूं तो हो जाएगा 5, 6, 8, 10। अब देखो 5 से छोटा एलिमेंट तो इस एरे में नहीं है। क्या 5 से बड़ा एक एलिमेंट प्रेजेंट है, यस, 5 से बड़ा एक एलिमेंट 6 प्रेजेंट है। अगेन 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 से जस्ट एक छोटा प्रेजेंट है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब 8 से देखते हैं तो 8 से एक छोटा एलिमेंट क्या होता है, 7, वो प्रेजेंट नहीं है। 8 से एक बड़ा एलिमेंट क्या होता है, 9, वो भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 10 अगर देखो तो 10 से एक छोटा एलिमेंट क्या होता है, 9, वो भी प्रेजेंट नहीं है। और 10 से एक बड़ा एलिमेंट क्या होता है, 11, वो भी प्रेजेंट नहीं है। मतलब एरे में अगर नहीं है ना, मतलब एरे उसके बाद एंड हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि वही है कि एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 और 10। और क्योंकि आपको दिया हुआ है कि आप किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि मैंने सॉर्ट कर दिया तो मैं सॉर्टेड ऑर्डर में जो आ रहा है उसी को रिटर्न करूंगा। अगेन आप इधर देखो 1, 3, 3, 5, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से एक छोटा क्या होता है, 0, वो भी प्रेजेंट नहीं है। 1 से एक बड़ा क्या होता है, 2, वो भी प्रेजेंट नहीं है। तो अपन जो 1 है उसको बोल सकते हैं कि एक सॉर्टेड एलिमेंट है, सॉरी लोनली एलिमेंट है। और 1 दूसरा भी नहीं है, राइट। तो अगेन 1 एक लोनली है, 3 लोनली नहीं हो सकता क्योंकि अगेन 3 ही एक आपके पास प्रेजेंट है। और ये 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 और 6 भी प्रेजेंट नहीं है एरे में। तो आप कह सकते हो कि 5 भी एक लोनली एलिमेंट है और आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो यही था क्वेश्चन। इसमें बस एक सॉर्टिंग का कंसेप्ट लगेगा, और किस तरीके से मैंने इंप्लीमेंट किया एक बार ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने जो भी मुझे एरे मिला उसको मैंने सॉर्ट किया। उसके बाद एक मैंने प्री रिक्वेस्ट कर लिया कि अगर एरे का साइज ही 1 है तो लोनली होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो लिटरली लोनली है एरे में, राइट। तो उस केस में सीधा सीधा मैं नम्स रिटर्न कर दूंगा। एल्स मैं क्या करूंगा, एक आंसर वेक्टर बनाऊंगा और उसके बाद चेक करूंगा, मुझे 2 बाउंड्री कंडीशन चेक करने हैं, 0th इंडेक्स के लिए और n-nth इंडेक्स के लिए, कि अगर इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो इससे जस्ट एक बड़ा है क्या। एक बड़ा से भी अगर ज्यादा बड़ा है तो इसको अपन पुश कर लेंगे आंसर में। जैसे कि अगर ये 2 है
और ये 4 है, तो इससे ये 2 बड़ा है, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे लिखा कि इससे +1 से भी बड़ा है, इसका +1 क्या हो जाएगा 3, 3 से भी बड़ा है 4, तो ये एक लोनली एलिमेंट है। इसको आप पुश कर लो आंसर वेक्टर में। और फिर मैंने जो लूप है उसको चलाया 1 से लेके n-2 तक में, और अगेन मैंने क्या चेक किया हर बार कि उससे जो पीछे वाला एलिमेंट है और ये वाला एलिमेंट है, उस दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि 2 होगा, राइट। और जैसे कि मान ले 4 और 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है, राइट, ये 2 है। तो अगेन ये एक लोनली का लेफ्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। और नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई प्लस i-1, मतलब उसके पीछे से भी ग्रेटर देन 1, उसके आगे से भी डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, तो अपन उसको अपने लोनली वेक्टर में पुश कर लेंगे। और लास्ट में एक और बाउंड्री कंडीशन मैं चेक करूंगा कि जो लास्ट वाले एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट वाले एलिमेंट से अगर 1 से ज्यादा बड़ा है क्या, अगर है तो अपने लोनली वेक्टर में पुश कर लेंगे और एंड में रिटर्न कर देंगे अपना ये लोनली वेक्टर, और हो जाएगा अपना आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही टफ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके लिए हम जो प्रो कोडर्स कंसेप्ट था उसको फॉलो करते हुए करण के साथ आए हैं। करण भी आज हमारे साथ। राम राम कोडस। सो ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन उतना टफ नहीं लगेगा एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग पार्ट में। क्वेश्चन में क्या है, आपको एक ग्रिड दिया होगा। ग्रिड बेसिकली क्या है, स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट क्या है, ith पर्सन क्या स्टेटमेंट ले रहा है, मतलब एक रो में ith पर्सन क्या स्टेटमेंट दे रहा है अलग अलग पर्सन के बारे में, वो होगा, ठीक है। तो जैसा नॉर्मल लाइफ में होता है, एक पर्सन गुड पर्सन हो सकता है या बैड पर्सन हो सकता है। वेल अगर वो गुड पर्सन है तो जो भी बोलेगा वो ट्रूथ ही बोलेगा, वो कभी भी लाई नहीं बोलेगा, राइट। तो गुड पर्सन अगर किसी को गुड बोल रहे हैं तो वो गुड होगा, होना चाहिए। और अगर किसी के बारे में बैड बोल रहे हैं तो वो बैड होना चाहिए। और बैड पर्सन कुछ भी बोले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो गुड बोले बैड बोले उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब शुभ, अगर गुड गुड शुभ मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर गुड पर्सन किसको बोल दिया कि वो बैड है तो सही में वो बैड होना कंपल्सरी है। यस, यस। अगर और बैड बोल दिया कि वो गुड है। बैड के बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बैड का कोई वैल्यू नहीं है बात का। बैड कुछ भी बोलता रहे अच्छा उससे वो हमें फर्क नहीं पड़ता, बैड पर्सन के ठीक बारे है, में हम ठीक है, सुनते ओके थोड़ी है। ये बस ये थोड़ा डाउट था मेरा। ठीक है, क्लियर है। ठीक। और सेकंड एक चीज और भी हो सकता है कि कोई एक पर्सन अगले पर्सन के बारे में कमेंट करना प्रेफर ना करे, राइट। तो ये भी एक केस हो सकता है कि वो उसके बारे में कमेंट ही ना करे कि वो गुड है या बैड है, राइट। मान लो कोई एक पर्सन अननोन हो तो उसके बारे में क्यों वो कमेंट करे, ठीक है। ठीक तो आपको बताना है कि आपको सर्टेन ये मैट्रिक्स दिया रहेगा जिसमें ith पर्सन के हिसाब से jth पर्सन जो भी होगा, मतलब आप मैट्रिक्स में ट्रेड जैसे करते हो उस तरीके से कौन कौन गुड होने चाहिए, कौन कौन बैड होने चाहिए, और किसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो वैसे करके हर एक कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करते हुए आपको चेक करना है कि एट मैक्स कितने गुड पर्सन हो सकते हैं। एट मैक्स मतलब आपको गुड पर्सन को मैक्सिमाइज करना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा गुड पर्सन को आप अज्यूम कर सकते हो, और वो अजम्पशन तो भी मेरे ट्रू को होगा। टर्न करा देंगे। यस, ठीक, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन था ये मेरे को समझ में नहीं आया एकदम। पढ़ने का इच्छा ही नहीं है। राइट। तो जैसे कि इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 0th पर्सन क्या बोल रहे हैं, 0th पर्सन बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला पर्सन है वो गुड होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या बोल रहे हैं कि 0 वाला जो पर्सन है वो गुड होना चाहिए, ठीक है। और अपने बारे में और फर्दर किसी के बारे में तो कुछ कमेंट कर नहीं रहा है। और 2 वाला जो बच्चा है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट बच्चा है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो बच्चा है वो बैड पर्सन है। 0 मतलब कि वो बैड पर्सन है। 2 रिफर्स टू 1 एज बैड पर्सन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं। इस एग्जाम्पल में जो बताया गया है, आप मान लो सबसे पहले आप एक चीज मान लो कि ये जो 2 है वो गुड पर्सन है। वेल अगर 2 गुड पर्सन है तो 2 का बोला हुआ हर बात सही होना चाहिए। अगर 2 का बोला हुआ हर बात सही होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बैड पर्सन है, 1 बैड पर्सन है,
तो 1 का बोला हुआ कोई भी बात जो है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 0 के बारे में इसने कुछ कमेंट किया नहीं है। फिर एक और बच्चा बच जाता है 0, और 0 क्या होगा, देखो अगर 0 गुड होता तो इसका बोला हुआ बात भी सही होना चाहिए था। तो 0 बोल रहा है कि 1 गुड पर्सन है, लेकिन 1 तो गुड पर्सन नहीं है, मतलब 0 का बोला हुआ बात गलत हो रहा है, इसका मतलब 0 भी गुड पर्सन नहीं है, 0 भी बैड पर्सन है। तो अगर हमने माना कि 2 जो है वो गुड पर्सन है, तो हमारे पास एट मैक्स एक ही गुड पर्सन हो पाएगा इस एरे में, राइट, इस मैट्रिक्स में। और दूसरा assumption क्या हो सकता है, राइट। आप बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहे हो कि अगर आप एज्यूम कर रहे हो पहले से कि आपको पता नहीं कौन गुड है कौन बैड, एक्चुअली यू डोंट नो व्हाटएवर इट इज, राइट। तो यस, आपको कुछ एक एज्यूम करना पड़ेगा, तो आप एज्यूम करिए कि 2 गुड है। आप राइट, बोलो अगर 2 गुड है तो 2 बोल रहा है 1 बैड है, और 2 जो बोलेगा वो सही बात है, 2 गलत बात बोल ही नहीं सकता कभी। तो 1 बैड है और 1 बोले कि 0 वाला गुड है। और सिंस 1 बैड है तो कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, तो वी कैन उसका ट्रस्ट नहीं कर सकते उस, राइट। आप 0 वाला अब 0 वाला आपको पता नहीं गुड है या बैड है, अगर आप 0 वाला को गुड एज्यूम करते हो तो 0 बोल रहा है कि 1 गुड है, पर 1 तो आपको पता है बैड है क्योंकि 2 आपका बोल रहा है, क्योंकि 2 आपका गुड पक्का है। तो इसका मतलब बहुत खिचड़ी पक रहा है, एंड एट हमको समझ में है कि अगर ऐसे कुछ करेंगे तो हमको आंसर सिर्फ एक ही पर्सन आएगा, पर इसमें ऑप्टिमल आंसर 2 दिया हुआ है। तो 2 शुभ कब आएगा? एक बार आप बोलो करण, इसमें 2 कब आएगा? तो शुभ ये जो मैं पढ़ के समझा कि अगर क्वेश्चन जो 2 नंबर है को अगर मैं बैड एज्यूम करिए कि जो 2 बोल रहा है वो सही में गलत है, वो बेकार आदमी है, तो उसकी बात तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, क्योंकि अब यस, 0 वाला को अगर मैं गुड एज्यूम कर देता हूँ तो 0 वाला गुड है, और 0 बोल रहा है 1 वाला गुड है, तो मतलब 1 गुड होना चाहिए। अब 1 बोल रहा है कि 0 वाला गुड है, 0 वाला गुड तो है, ये भी राइट। सही है। हाँ, तो 0 का तो मैं गुड एज्यूम किया था, 0 बोला 1 गुड है, 1 बोला 0 गुड है, आपस में दोनों एक दूसरे गुड बोल रहे हैं, और ये दोनों 2 पे कुछ कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो यस, तो गुड हो जाएंगे। यस, तो अब आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से चीजें चल रही हैं आपस में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना करण? अब तो आपने भी डिड्यूस हाँ कर शुभ, लिया। समझ में तो आ रहा है शुभ। मतलब जब कॉन्टेस्ट के टाइम पे मैं सोच में बैठ गया था कि किसको एज्यूम करूं गुड, किसको बैड। मैं सोचा था 0 का गुड एज्यूम करूं, फिर 1 हो जाएगा, मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट बाय प्रोडक्ट ग्राफ, क्या ना क्या सोच के नहीं तो समझ आया, मेरा हालत खराब हो गया था। इसके लिए अब अपन चलते हैं एक, मतलब बेसिक पीएनसी पे चलते हैं। देखो एक पर्सन के पास क्या चांसेस है, कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक ith पर्सन है, उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। एक, कि वो गुड पर्सन हो सकता है, दूसरा या तो गुड और वो बैड हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखोगे तो आपका कंस्ट्रेंट्स कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से लेके 15 तक है ना, जो भी कंस्ट्रेंट है आपका, हम्म, राइट करें। हाँ हाँ। तो अगर आप देखो तो आपका इसका कितना परमुटेशन पॉसिबल है, कोई भी एक पर्सन गुड और बैड हो सकता है, अगला भी पर्सन एक गुड और बैड हो सकता है, तो अगला ये भी एक तो पर्सन। ब्रूट फोर्स हो गया ना शिव, यस करण, एक ये बार तो थोड़ा ब्रूट सा फोर्स पेशेंस बोल रहे हो के आप। साथ देखो। तो कोई भी पर्सन या तो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है, या तो गुड हो सकता है या बैड हो सकता है, ऐसे ही हर पर्सन के बारे में हम बोल सकते हैं। तो हर पर्सन के पास 2 पॉसिबिलिटी है, 2। और ऐसे ही हमारे पास कितने पर्सन हो सकते हैं एट मैक्स, एट मैक्स कितने पर्सन हो सकते हैं करण, 15। तो टोटल 15। परमुटेशन हम लोग के पास कितना हो सकता है, 2 का पावर 15, ठीक है। तो 2 का पावर 15 जो है वो क्या होता है, एक बार हम सोचते हैं। 2 का पावर 10 जो होता है वो होता है 1024, और 2 का पावर 5 क्या होता है, 32, राइट। तो 2 का पावर 15 क्या हो जाएगा, समवेयर 32 इंटू 1024, मतलब अभी भी रेंज में ही है, अभी भी बाहर नहीं गए। और तो और इसमें अगर मैं एन स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दूं, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ ये आगे पता चलेगा आपको, आप बाद में नहीं पूछो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसमें एन स्क्वायर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एन स्क्वायर एट मैक्स क्या हो सकता है, एन है कितना आपका 15, तो एन स्क्वायर एट मैक्स कितना हो सकता है आपका 225। तो ये भी आपका जो लिमिट होता है ना उसके अंदर आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है करें। 7.2 इंटू 10 to the power 6 हो रहा है यार, गजब कर दिया हम कॉन्टेस्ट में, सोचे ही नहीं थी। ब्रूट फोर्स सोचते ही आदमी का माइंड में आ जाता, नहीं हो सकता यार, राइट। हो जाएगा तो मिनट वगैरह में। सिर्फ पीएनसी ही नहीं, आप उसके बाद एन स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये आपके कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर में ही आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्सिटी आपका 10 का पावर एक्सेप्टेबल 6 है। उसके अंदर आ रहा है, राइट। तो एक बार, तो राइट, तो अब
हम क्या करेंगे, हम हर परमुटेशन जो हो सकता है ना गुड पर्सन का बैड पर्सन का, उसको अज्यूम करेंगे, और इसको अज्यूम करने के लिए हम यूज करेंगे बिट मास्किंग का कंसेप्ट, राइट। बिट मास्किंग सुन के कंफ्यूज मत होना। अभी तक जो भी हमारा बिट्स का प्लेलिस्ट चला है, आप उससे पूरा का पूरा कोरिलेट कर सकते हो, इतना पढ़ाई हो चुका है, राइट। उससे कुछ भी बाहर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। बिट मास्किंग जो बोला था उसको आप अंडू कर दो, जरूरत नहीं। देखो अगर आपके पास 2% है, ठीक है, 2% है, तो उसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। उसका पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों एक बैड पर्सन हो, ठीक है। एक केस हो सकता है कि पहला बैड हो अगला गुड हो, एक हो सकता है कि दोनों गुड हो, और एक और क्या हो सकता है कि एक गुड हो और पहला गुड दूसरा बैड। बैड हो, राइट। तो अगर आप देखो, तो भी अभी आप एज्यूम कर रहे हो, ये चीज राइट, ये एज्यूम अज्यूम कर रहे हो कि अज्यूम ऐसा कर रहे हैं होगा। अपन, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग ये। तो इसका सेंस क्या हुआ कि इसमें तो कोई गुड पर्सन है ही नहीं। इसमें हमने क्या अज्यूम किया कि सेकंड पर्सन जो है वो गुड है। इसमें हमने अज्यूम किया कि दोनों पर्सन, ये हम अज्यूम कर रहे हैं अभी, अज्यूम कर रहे हैं, इसको हम फिर वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो टोटल कितना अजम्पशन लगा, अगर 2% थे तो 2 का पावर 2 4 लगा, अगर 3% होते तो कितना लगता, इसी तरीके से करें, एक बार बताना। 8। यस, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 एंड देन 1 0 0 देन 1 0 1 देन 1 1 1, इतना ही होगा ना करण? 1 2 3 4 नहीं 5। श्योर, तो 1 1 0 छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, 1 1 0 छोड़ दिए, 1 हम्म 1 0। अगर आप देखो तो इतना ही सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, या तो सब बैड हो जाए, या तो फिर एक ये गुड हो, या तो फिर एक ये गुड हो, या फिर ये दो गुड हो, या फिर एक ये गुड हो, ये दो गुड हो, ये दो गुड हो, या फिर सब के सब गुड हो, राइट। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं किसी भी एक एरे के, मतलब एलिमेंट्स का गुड और बैड होने का। यही सारे परम्यूटेशन हो सकते हैं ना, या फिर कोई और भी हो सकता है करण, और भी आ रहा है आपके दिमाग में? मतलब आप सारा केस दे रहे हो कि कुछ राइट, बचे ही नहीं, तो सिर्फ आप तो सारा ही यही, तो फिर कुछ बचा ही नहीं, पीएनसी तो राइट। नहीं हो सकता है तो। और अगर आप देखो तो ये क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये एंड वाला क्या है, ये है 7। तो आप देखो 1 से लेके 7 तक के आप सारे एलिमेंट को आप कंसिडर करोगे, मतलब आप i इक्वल टू 1 से लेके 2 का पावर जो भी n दिया हुआ आपको उससे एक कम तक i को जब आप इटरेट करोगे, तो आप सारा परम्यूटेशन देख लोगे कि सारा परम्यूटेशन क्या हो सकता है गुड और बैड का, राइट। ये समझ में आ रहा है ना, सारा सारा केसेस। परम्यूटेशन तो कवर हो जा रहा है। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि आगे आप मुझे बताएं कि आपके दो पॉसिबिलिटी गुड या बैड का, ठीक है, और फिर आप अगर सारा पॉसिबिलिटी लिख दिए तो आपको समझ में आ रहा है, इसको आप बिट्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। मतलब 0 0 1 1 होता है, 0 1, तो हर एक यूनिक एक नंबर एक यूनिक कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन बिट्स, व्हेन यू राइट द नंबर इन बिट्स, बेसिकली यही है ना शिव? यस, यही है। जैसे अब जैसे 2 है, 2 को लिखोगे बिट्स में तो 0 1 0 होता है, तो ये भी एक पॉसिबल केस हो सकता है। तो जैसे 7 है 1 1 1, वो भी एक पॉसिबल केस हो सकता है। यस यस, अच्छा हाँ, समझा, मैं समझा। तो मतलब जैसे एक नंबर एक केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू आर सेइंग यस, दैट, एक केस राइट? को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने माना है कि इतने गुड हैं और बाकी सारे जो भी बैड है तो बैड है। तो अब देखो हमारे क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट क्या है, क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट है कि सबसे पहले जिस भी पर्सन को हमने गुड माना है, जिस भी पर्सन को हमने गुड माना है, वो किसी और पर्सन जिसको हमने गुड माना है उसको वो बैड ना बोल दे, राइट। अगर ये गुड पर्सन है तो ये हमारे किसी अज्यूम्ड गुड को ये बैड ना बोल दे। अगर ये किसी अज्यूम्ड गुड को ये बैड बोल देगा तो ये परमुटेशन जो हमने अज्यूम किया है वो तो गलत अजम्पशन हो जाएगा ना, ये परमुटेशन। नहीं शुभ, शुभ एक बार मेरे को कंफ्यूजिंग हो रहा है। आप एक काम पे कुछ एग्जांपल दे दो ना। मतलब मान लो कि आपका 6 पर्सन थे एंड लेट्स से कि 1 3 5 आपका गुड है, 2 3 4 आपका बैड है। ठीक है, 1 वन 3 थ्री 5 फाइव गुड गुड है है और 0 2 4 और बैड जीरो है, टू फोर बैड। ठीक है। तो मतलब ये सब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग बिट क्या होगा? मतलब तो 0 1, हाँ कुछ भी एक बिट हो जाएगा, ठीक। 1 मतलब कुछ भी होगा, समझ जाओ। तो मान लेते हाँ। हैं कि ये तीनों गुड पर्सन है, ये तीनों हम्म बैड पर्सन है। तो जो गुड पर्सन है हम्म 1 जो है वो कभी ऐसा नहीं बोल दे कि 3 और 5 में से कोई एक बैड है। अगर ऐसा ये 1 बोल दे रहा है तो ये परमुटेशन हमारा सही नहीं हो सकता। मतलब शुभ, आप सारा परमिशन जो ले रहे हो जो अभी आप करंटली परमिशन को देख रहे हो, तो उसको आप देख रहे हो कि दैट इज पॉसिबल और नॉट, मतलब ये देना पॉसिबल है कि नहीं है। यस यस, ये एंड हम और ये ये एज्यूम करने की कोशिश बस। करें, वैलिडेट करने की कोशिश करें कि अच्छा जो हम परमुटेशन ले रहे हैं वो पॉसिबल है या नहीं।
ठीक है। अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि ब्रूट फोर्स आप सारा बना रहे हो तो आप देख रहे हो करंट वाला पॉसिबल है कि ठीक है, तो वन जो है वो कभी भी अपने जिसको हमने गुड माना है उसको वो फॉल्स ना बोल दे। थ्री वाला भी अगेन, जिसको हमने ट्रू माना है कहीं उसी को जाके वो ये ना बोल दे कि वो बैड पर्सन है, राइट, क्योंकि ये गुड पर्सन है तो ये जो भी बोलेगा वो हाँ हाँ सही हाँ। होना चाहिए। तो ये कहीं जो हमने हम्म। सही माना है उसी को जाके गलत ना ठहरा दे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और दूसरा एक चीज हमें क्या हम्म। चेक करना पड़ेगा, दूसरा एक चीज हमें चेक करना पड़ेगा कि जिसको भी हमने बैड पर्सन माना है, देखो उसके बैड पर्सन के हमें वर्ड्स पे तो जाना ही नहीं है, वहां तक हमें बात को नहीं लेके जाना है, लेकिन तो जिसको शिव एक डाउट है, शिव एक डाउट है, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर बैड वाला पर्सन बोल दिया कि वन बैड है तो बैड वाला वन पर्सन तो आप अगर गुड बोल माने दिया, हो वन को, कि वन वाला वन जो है जिसका गुड माने हो वो बैड है, तो आप क्या करोगे? देखो जीवन में जो खराब लोग होते हैं उनके बात का कोई वैल्यू होता है क्या? वो कुछ भी बोले यार, बोलते नहीं। रहने दो। हेटर्स ट्रोलर्स जो भी है, वो कुछ भी बोले, बोलते रहने दो, उनके बात पे हमें जाना ही नहीं, वो कुछ भी बोल रहे हैं उनको मतलब बस इग्नोर करो कि दे एग्जिस्ट, राइट। तभी जीवन अच्छे से चल पाएगा और ये क्वेश्चन भी अच्छे से बन पाएगा। अब अच्छा तो मतलब बैड वाले का बात सुनना ही नहीं है बस आपको बस बोलेगा। बैड पर्सन को आपको इग्नोर करना है लाइफ में भी और इस क्वेश्चन में भी, और आगे आप आगे बढ़ो। हम्म। इसके बाद फिर आपको दिक्कत कब हो जाएगा कि जब आपका कोई गुड पर्सन जिसको आपने बैड एज्यूम किया हुआ है इस परमुटेशन में उसको आके ये बोल दे कि नहीं ये तो गुड पर्सन है। जैसे कि 1024 में से किसी को जाके बोल दे कि इन तीनों में से मतलब किसी भी एक को जाके बोल दे कि ये तो गुड पर्सन है, जो मैट्रिक्स में हमारा डेटा स्टोर है उससे कुछ ये निकल के आ जाए कि ये तो गुड पर्सन है 0 2 और 4 में से कुछ, राइट। तो ये गलत बात हो मतलब जाएगी। शिव मतलब आप बोले 0 to 4 तो बैड आप एज्यूम किए थे ना। अच्छा आप हाँ, बोले कि वन आके बोल दिया कि टू गुड है, पर आपको तो एजम्पशन में कि टू बैड है, और सिंस वन अच्छा आदमी है तो वो जो बोला वो सही होना चाहिए हमेशा, यस, तो वो टू को गुड बोल दिया था, मतलब आपका ये परमिशन जो एज्यूम किया था अब ये गलत हो गया। हाँ हाँ राइट। ठीक है, आई गॉट इट गॉट इट। इस परमुटेशन को हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब आप देखो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ। एक कॉम्प्लेक्सिटी हुआ कि हमें 2 to the power n परमुटेशन जनरेट करना पड़ा, ये तो आपको पहले ही बार में समझ में आ गया। उसके बाद हर परमुटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स में जाके चेक कर रहे हैं कि उस बच्चे के जो भी स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं, मतलब गुड वाले के सारे स्टेटमेंट वैलिडेट हो रहे हैं कि नहीं। अगर वैलिडेट हो रहे हैं इट इज वेल एंड गुड। फिर हम चेक कर लेंगे कि इस अजम्पशन में हमने कितना गुड पर्सन माना था। जो भी गुड पर्सन है उसको हमने बिट 1 से रिप्रेजेंट किया है, और जितने भी बैड है उसको हमने बिट 0 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे तो कि सिर्फ एक उस बार हम्म, मैं बोलूँ, थोड़ा कंफ्यूजन में मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आगे आप सारा परमिशन एज्यूम करो जो जो पॉसिबिलिटी हो सकता है, जितना पॉसिबिलिटी सबको दे रहे हो, फिर आप जाके बोले उसमें से जो आप लिए, जैसे इस केस में 13502 अगर ऐसा कुछ है, तो जो आपका गुड पर्सन है, जो पहली बार जो बैड पर्सन है उसका आप देख ही नहीं रहे, वो जो भी बोले लेट हिम स्पीक, उसका कोई मत दिए। हम्म, आप बोले अब सिर्फ जो पर्सन गुड है उसका बात का वैल्यू होता है, हम्म, तो आप बोले जो गुड पर्सन क्या बोल रहे हैं आप चेक करियो, और गुड पर्सन जिसके बारे में जो कमेंट्री कर रहा है, या तो गुड पर्सन कोई गुड के बारे में कमेंट्री करेगा या तो कोई बैड के बारे में कमेंट्री करेगा, आप बोल रहे हो। और हम्म, गुड पर्सन किसी गुड के बारे में कमेंट्री किया कि वो बैड है, हम्म। तो मतलब आपका परमुटेशन गलत हो गया, क्योंकि उसको आप गुड एज्यूम किए थे, वो कमेंट्री बैड कर दिया तो गलत हो गया। करण आपका और थोड़ा गुड पर्सन का किस, वॉइस आगे पीछे हो जा रहा है, कभी बहुत तेज आ रहा है कभी बहुत धीरे आ रहा है, माइक आपका तो दिक्कत कर रहा है। सॉरी सॉरी शिव, मैं बोल रहा हूँ कि अगर गुड पर्सन किसी के बारे में बोल दिया कि वो बैड है, वो हम्म, पर्सन को आप गुड एज्यूम किए थे, तो मतलब ये गलत बात हो गया, तो आप उस केस को आप मतलब डिस्कार्ड कर रिजेक्ट करे देंगे, हो, नेक्स्ट इस केस में जा रहे हो, परमुटेशन को ऐसा ही करे हो। डिस्कार्ड कर देंगे, इस अच्छा पूरे परमुटेशन को डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा, गुड पर्सन किसी बैड के बारे में बोल दिया कि वो गुड है, तो भी पूरे परमुटेशन गुड है को बोल डिस्कार्ड दिया, कर देंगे। और गुड पर्सन किसी बैड के बारे में कमेंट्री नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो कि उसको अगर आप उसके लेके चलोगे मतलब उसके बारे में कुछ ट्रू। पता ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे तो गलत हो सही हो उसको तो नहीं पता ना भाई। गुड कुछ भी गलत अच्छा स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा, वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता है। नहीं पता है कुछ गलत और सही स्टेटमेंट थोड़ी है, ये तो हो गया कि मुझे पता नहीं है। ये गलत आंसर और सही आंसर थोड़ी हो सकता है। ये तो पता है कि ये अच्छा हाँ स्टेटमेंट होगी कि मुझे आंसर ही नहीं पता है। हाँ हाँ, अभी पूरा क्लियर हो गया शिव। मतलब एक परमुटेशन को लेके जाना है और उसको देखना है कि गुड पर्सन क्या बोल रहा है, गुड का एक बात का वैल्यू है, गुड पर्सन जो बोल रहा है, अगर वो जो बोल रहा है दैट इज अकॉर्डिंग टू परमुटेशन जो मैं एज्यूम किए, देन दैट इज वैलिड। जो अगर राइट। वैलिड है तो परमुटेशन आप क्या करोगे? अगर वो मान लो कुछ वैलिड हो गया तो आप क्या करोगे? तो उस अगर वो पूरा का पूरा परमुटेशन जो हमने माना था वो वैलिड हो गया तो उसमें हम चेक करेंगे कि उस परमुटेशन में हमने कितना गुड पर्सन एज्यूम किया था। जैसे अगर मान लो हमारा ये वाला परमुटेशन ट्रू हो गया
तो इसमें हम देखेंगे वैलिड हो गया, तो हम चेक करेंगे कि इसमें हमने कितना गुड पर्सन अज्यूम किया है। हमने 2 गुड पर्सन अज्यूम किया था इसमें। अगर हम देखेंगे पहले से हाँ। हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड पर्सन हो सकते थे उसका वैल्यू अगर 2 से छोटा है तो हम उसको अपडेट कर देंगे कि नहीं भाई 2 गुड पर्सन हो सकते हैं इन सम परमुटेशन जो हम अज्यूम कर सकते हैं। और अगर मान लो कि यही वाला परमुटेशन सही हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों पर्सन जो है वो गुड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ गुड पर्सन जो है अगर हम इस अजम्पशन से चले तो हमारा तीनों के तीनों जो गुड पर्सन है वो गुड हो जाएंगे और हमारा नंबर ऑफ गुड पर्सन एट मैक्स 3 हो जाएगा। तो हम इससे अपडेट करेंगे। तो बेसिकली आप एक आंसर वेरिएबल ले रहे हो और मैक्सिमम अपडेट करते जा रहे हो क्योंकि आपको मैक्सिमम में गुड पर्सन इसी आप ये करें। राइट वो भी समझ तो गया इसको पूरा कोड कैसे ये दिक्कत है मतलब। राइट। तो कोड जो आपको लिखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ये बिट वाला जो प्लेलिस्ट चल रहा है अपना उसको आपको फॉलो किया होना चाहिए आपने, तो जाके थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा नहीं मतलब तब आपको पूरा समझ में आएगा। और अगर आपने बीट वाला प्लेलिस्ट नहीं फॉलो किया है तो बहुत कम ही वीडियो अभी, जाके एक बार फॉलो कर लो। शुरुआत के 2-3 वीडियो से आपको इनफ जानकारी हो जाएगी कि हम इस वीडियो में क्या बात करें, शुरुआत के 1-2 वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मैंने निकाला कि कितने लोग हैं, राइट, कितने लोग हैं हमारे पास। और फिर मैंने आंसर को इनिशियलाइज किया 0 को। ठीक है, अब 0 को मैंने इनिशियलाइज सॉरी आंसर को मैंने 0 इसलिए इनिशियलाइज किया है क्योंकि 0 तो हमेशा ट्रू हो ही सकता है कि सारे ही सारे फॉल्स हैं, सारे के सारे बैड पर्सन हैं, राइट। तो इसलिए मैंने आंसर को इनिशियलाइज तो कर बताओ 0 से। अच्छा हाँ जरूर ट्रू हो सकता है हाँ। अब आपने देखा कि जितने भी परमुटेशन हो सकते हैं वो कहाँ से लाई करेंगे, 1 से लेके 2 का पावर n से लेस तक के बीच में ये लाई करेंगे जितने भी परमुटेशन बन सकते हैं, राइट, एग्री। और मैंने एक ये फ्लैग बना लिया। ये फ्लैग क्या है, ये फ्लैग मेरा इंडिकेटर है कि ये परमुटेशन मेरा वैलिड है कि नहीं। अगर ये परमुटेशन मेरा वैलिड है तो फिर इसमें हमने कितने गुड पर्सन एज्यूम किए थे उसको देखेंगे कि मैक्सिमम हमारा अजम्पशन हो रहा है कि नहीं। और अगर ये परमुटेशन ही गलत है, मतलब जो अजम्पशन हमने किया था इस परमुटेशन में वही गलत है, वैलिड नहीं है, तो फिर हमें कुछ करना नहीं, राइट। एक मिनट मतलब आप जो बूट ट्रैक टू लिखे हो उसके लिए दो फॉर लूप लगाए वो आप चेक करने के लिए वैलिड है कि नहीं है उसके लिए लगाए हो। उसके बाद लास्ट में जो लिखा इफ फ्लैग मतलब अगर वो वैलिड है फ्लैग ट्रू है तो आप आंसर को अपडेट कर दोगे मैक्सिमम से, नहीं तो नहीं अपडेट करोगे अनअटेंड आप आंसर को रिटर्न करो। और आई तो आपका बेसिकली कहाँ से दो वेरी कर फॉर रहा लूप में है, आप वैलिड आई कर रहे आपका हो। वेरी कर रहा है 1 2 3 4, मतलब बेसिकली 2 का पावर n-1 तक ये वेरी कर रहा है। शुभ एक बार थोड़ा क्लियर करने के मान लो कि n 3% है ठीक है और हाँ अभी मेरा आई 5 है। अभी आई मेरा 5 है तो वो कैसे दिखेगा 101 राइट। वो वन दिखेगा जैसे 101। 101। तो अब आप एक बार फिर ट्राई करके बता दें कैसे किए क्लियर हो जाएगा मुझे। तो अभी मान लो हम क्या हमने माना आई का वैल्यू हमारे क्या है 5, 101। हाँ सॉरी 5 है, तो मतलब उसका बिट बिट वाइज क्या होगा, ये होगा 101। रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लो हम इटरेट करते हुए अभी फर्स्ट बिट पे, मतलब इधर से मैं चल रहा हूँ, ये हो गया सॉरी फर्स्ट बिट, ये हो गया सेकंड बिट, ये हो गया थर्ड बिट। तो अगर हम सेकंड बिट नहीं पे शुभ ये जो नहीं नहीं मैं पूछा शुभ जो जे आपका है वो तो नंबर ऑफ पर्सन पे इटरेट कर रहे हो ना अरे में जेथ पर्सन पे इटरेट कर रहे हो राइट। यस हाँ तो इसका मतलब यही है ना कि अगर आप जेथ पर्सन पे जा रहे हो तो आप वो देख रहे हो कि इसका मतलब आई एंड वन लेस देन जे इसका मतलब आप चेक करोगे आई में वो जेथ पर्सन गुड है या बैड है। आप जो फंक्शन एज्यूम किए हो उसमें यस जेथ पर्सन गुड है या बैड है ना। यस बिट सेट जो हम लोग चेक करते हैं यस बिट्स में पढ़ाया था मैंने। तो अच्छा आप ये चेक करो बेसिकली अब अगर जे 0 है मतलब वन रेशियो जे हो जाएगा 0 1। तो आई में वन बिट सेट है कि नहीं आप देख रहे हो और हाँ वो सेट है मतलब ये पर्सन गुड है। ये राइट। पर्सन गुड है। अगर पर्सन गुड है तो अच्छा अच्छा नॉट क्यों एक क्वेश्चन अगर तो बैड तो कंटिन्यू यहाँ कर पर रहे मैंने हैं। नॉट इसलिए लिख दिया ना क्योंकि गुड होगा तो फिर हमें दो दो चीज चेक करना है, लेकिन अगर बैड हो जाएगा तो हमें तो कुछ चेक ही नहीं करना है, मतलब उस बिट का कोई वैल्यू नहीं है कंटिन्यू बाद करा में। दे। तो उस बिट को हम अच्छा कंटिन्यू कर जाएंगे, राइट। और अगर अच्छा वो तो इसमें पर्सन बेसिकली हम्म गुड है तो उसका हर एक वो हर एक पर्सन में क्या बोला उसका इटरेट क्यों किया से उसका यही ना। अगर वो गुड पर्सन है मतलब उसको हमने हाँ। सेट किया हुआ है अपने आंसर में, मतलब जो भी नंबर है उसमें सेट किया हम्म, हुआ है, तो उसका बोला हुआ हम्म। हर बात सही होना चाहिए, मतलब जिसको उसने गुड बोला वो गुड होना चाहिए और जिसको उसने बैड बोला वो बैड होना चाहिए। ठीक है,
तो अब हम तो चेक प्रॉपर करें, के में आप इटरेट कर रहे हो और राइट। हर एक आदमी के बारे में वो क्या क्या बोल रहा है, हर एक आदमी के बारे में क्या बोल रहा है वो। अच्छा तो अगर ये किसी सेट वाले के बारे में इसने बोल दिया, राइट, अगर किसी सेट वाले के बारे में इसने बोल दिया कि वो बैड पर्सन है, सेट वाला मतलब क्या हो गया, तो हम लोग ये परम्यूटेशन में उसको हमने परमुटेशन में माना है कि ये गुड पर्सन है, और इसके बारे में ये जनाब क्या बोल रहे हैं, गुड पर्सन, ये गुड पर्सन, मतलब मान लो दो गुड पर्सन है, एक को हमने एज्यूम किया गुड पर्सन, और एक के गुड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस गुड पर्सन ने बोला कि ये गुड पर्सन नहीं है, राइट, ये बैड पर्सन है, तो तो इसका मतलब गलत बात है, ये गलत बात हो गया, हमारा assumption गलत है। फ्लैग फॉल्स करके ब्रेक कर हाँ हाँ, जाएंगे, राइट। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा ये गुड पर्सन जो साहब है, वो किसी बैड पर्सन के बारे में जाके बोल दे कि नहीं ये तो गुड पर्सन है, तो अगेन इसका ये बात अच्छा गलत हो जाएगा, अच्छा अच्छा, और जब लिखो नॉट आई मतलब वो पर्सन बैड है, नॉट मतलब वो अपना राइट, सेट नहीं है तो क्योंकि मतलब बैड है। ये और ये आके हाँ अनसेट होगा तो ये रिटर्न हो जाएगा 0, और नॉट अगर हम इसका करेंगे हाँ तो ये हो जाएगा क्या 1। वन, तो मतलब ये पर्सन एक्चुअल में बैड है और ये आके बोल दिया कि वन मतलब ये गुड है, तो गलत बात हमने डिस्कस किया था। हाँ ठीक है, और तो इसको जैसा कि ब्रेक ब्रेक करिए, दो एक जैसा केस सब चेक किए। यस, अब जैसा कि हमने बात किया था कि अगर ये कुछ बोल रहा है तो ही इसके बाद का हमको मतलब चिंता करना है, अगर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है किसी हम्म, के बारे में, ये न्यूट्रल रह जा रहा है कि मुझे पता ही नहीं है वो कैसा है, 2 है, तो उसके बारे में हम्म, हमें सोचना ही हम्म। नहीं है, ठीक है, हाँ हाँ वो क्लियर है, वो तो समझ में आ गया। तो ठीक है। बेसिकली बस ये तो सिर्फ ये जो सेट अनसेट का दिक्कत है, ये आई थिंक बिट सेक्शन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भैया कैसे ये वन जैसन के, तो बिट्स में नॉलेज थोड़ा अच्छा खासा चाहिए बिट मैनिपुलेशन का, तो आप बिट्स का बेस फॉलो कर सकते हैं, मेरे को तो सिर्फ समझ में आ गया ये। अच्छा अभी पूरा क्लियर हो गया, सिर्फ बेसिकली ये क्वेश्चन ब्रूट फोर्स ही आप किया और कुछ किया नहीं, मतलब ब्रूट ब्रूट फोर्स, फोर्स को किया। और क्योंकि कंस्ट्रेंट भी आप देख सकते हो ना 15 है, जानबूझ के उसने ऐसा दिया है, राइट, नहीं तो पता नहीं नहीं क्या सिर्फ दिमाग बट लगा। वो जो समझाया था ना, वो जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, उसमें ऐसे बोल दिया कि मान लो कि टू बैड है, तब तो आदमी और कुछ नहीं सोचने नहीं, वो लगे तो उसको फिर लेके, आप अच्छा मान लो फिर ये आप word। करते रह जाओगे, बैक ट्रैक करते रह जाओगे जिंदगी भर। मैं वही करके रह गया थोड़ा, ठीक है अभी सब क्लियर हो गया। तो हाँ हाँ ठीक है, सही है। तो अगर किस अगर ये परमुटेशन सॉरी गलत हो गया है तो वहां से हम ब्रेक कर जाएंगे, फर्दर क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें इसमें। और अगर ये हम्म एंड तक में इस गुड पर्सन मतलब इस जो परमुटेशन हमने माना था उसमें सारे गुड पर्सन और सारे मतलब गुड पर्सन और गुड पर्सन का सारा स्टेटमेंट वैलिडेट हो रहा है, हम्म तो हम चेक करेंगे कि इस हम्म परमुटेशन में कितने गुड पर्सन हमने अज्यूम किए थे, राइट। हम्म तो जितने गुड पर्सन हमने अज्यूम किए थे उसको चेक करेंगे हम अपने आंसर से, आंसर वर्सेस ये में जो भी ग्रेटर होगा उसको हम स्टोर कर लेंगे अपने आंसर में, और इन द एंड हम रिटर्न कर देंगे अपना ये आंसर, ठीक है करण। तो भी बिल्ट इन पॉपकॉर्न ऐसे चेक करा है इसमें कितना गुड है ना। यस यस, ये एसटीएल में मतलब हमने, आई फाइव है तो हाँ अगर आई फाइव है तो सिर्फ उसको बिट्स में 101 लिखते हैं, तो मतलब ये बिल्ट इन पॉपकॉर्न आई रिटर्न कर देगा टू। 2 रिटर्न कर देगा। इस एसटीएल के बारे में अच्छा टू, हमने बात किया है बिट मैनिपुलेशन वाले वीडियो में, ठीक है क्लियर। राइट, तो दिस इज बेसिकली काउंटिंग नंबर ऑफ गुड पर्सन द नंबर ऑफ सेट बिट्स। राइट। तो करण समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। तो अभी कोई भी बच्चा डाउट पूछेगा तो इसका आप ही का जिम्मेदारी होगा समझाने का, क्योंकि आपने पूरा समझ लिया है। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में आ जाना, करण पूरा समझ चुका है, करण आपको समझा देगा कमेंट सेक्शन में। और अगर उसके बाद भी नहीं समझा पा रहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं और समय भी आ रहा है इसका, तो आप नोटिफिकेशंस बटन भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि बाद में बच्चे बोलते हैं कि मतलब लिंक नहीं काम कर रहा, तो ये हमारी भी गलती नहीं, आपकी भी गलती नहीं, नोटिफिकेशंस बटन जरूर प्रेस कर देना जब भी आप सब्सक्राइब करो, तो ताकि आप अगला नोटिफिकेशन कोई मिस ना करो। सो दैट्स इट फॉर नाउ, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भी ऐसे कॉन्टेस्ट कवरेज और कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।